हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके अंदर अपन देखने वाले हैं सबसे पहले भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। अब एल्डिहाइड और कीटोनों के प्रारंभिक सदस्यों में मेथेनेल गैस रूप में होता है। मेथेनेल गैस कोमा एथेनेल द्रव, यानी मेथेनेल के अतिरिक्त प्रारंभिक एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो द्रव रूप में पाए जाते हैं। कीटोनों के उच्चतर सदस्य या एल्डिहाइडों के उच्चतर सदस्य जो है वो ठोस रूपों में पाए जा सकते हैं, लेकिन द्रव या फिर ठोस रूपों में ये पाए जाते हैं। किसको छोड़ करके? मेथेनॉल को छोड़ करके। एसीटोन यानी प्रोपेनॉन जो कीटोनों का शुरुआती सदस्य अपन कह सकते हैं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो बात हुई भौतिक अवस्था की। फिर अपन दूसरी बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की, तो वो है विलेयता। और विलेयता पानी के अंदर, जल के अंदर देखते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन इनके प्रारंभिक सदस्य जल के अंदर विलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये कीटोन है, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। ये जल का अणु, इसमें H पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। कीटोन या एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन और जल के हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसा ही इधर भी पॉसिबल है। ये माइनस, ये प्लस। ये क्या है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके प्रारंभिक सदस्य जल के अंदर मिश्रणीय होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्योंकि वो जल अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए जल में घुल जाते हैं। लेकिन उच्चतर सदस्य, जैसे जैसे ये हाइड्रोकार्बन सिरा या एल्किल पार्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है, विलेयता कम होती चली जाती है, क्योंकि ये जल विरागी सिरा होता है, जल से प्रतिकर्षण करता है। इसलिए एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ विलेयता पानी के अंदर कम होती चली जाती है। लेकिन प्रारंभिक सदस्य जल में हाइड्रोजन आबंधों के निर्माण के कारण पूर्णतया विलयशील होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आता है अपना क्वथनांकों में। अब अपन प्रारंभिक सदस्यों की बात करते हैं, उच्चतर सदस्यों की नहीं करते। तो प्रारंभिक सदस्य जो है वो लिक्विड रूप में पाए जाते हैं, केवल मेथेनेल को छोड़ करके। चाहे एल्डिहाइडों के हो चाहे कीटोनों के हो, प्रारंभिक सदस्य द्रव रूप में पाए जाते हैं। और द्रवों के अपन क्या देखेंगे? क्वथनांक देखते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोनों के प्रारंभिक सदस्यों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथरों से उच्च होते हैं, जबकि एल्कोहलों से कम होते हैं। उसका कारण क्या है? एल्डिहाइड और कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो मैं यहां, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से। एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य यानी बराबर आणविक द्रव्यमान वाले, लगभग बराबर आणविक द्रव्यमान वाले, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों ईथरों से उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें द्विध्रुव
द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। देखो कैसे, ये कार्बोनिल समूह होता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। ऑक्सीजन की ज्यादा विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। फिर दूसरा कार्बोनिल समूह है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। फिर तीसरा कार्बोनिल समूह, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणता उस पर आंशिक ऋणावेश और कम विद्युत ऋणता उस पर आंशिक धनावेश रहेगा, तो ये बन जाएगा। यानी कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है। अब ये आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन इस धनावेशित कार्बन को क्या करेगी, इनके बीच में आकर्षण हो जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आकर्षण हो जाएंगे और ये आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। इन आकर्षण बलों को क्या कह रहे हैं, द्विध्रुव। क्योंकि इसमें दो ध्रुव हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें भी दो ध्रुव हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक ये द्विध्रुव है, ये दूसरा द्विध्रुव है, ये एक द्विध्रुव है। यानी एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव के साथ क्या रहता है, आकर्षित रहता है। इसमें भी दो पोल हैं, इसमें भी दो पोल हैं, यानी दो ध्रुव हैं। तो एक द्विध्रुव है दूसरे द्विध्रुव के साथ आकर्षित रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल। और इन द्विध्रुव आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण ही एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से उच्च होते हैं, लेकिन एल्कोहलों से क्या होते हैं, कम होते हैं। एल्कोहलों से कम। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये ले लेते हैं CH3 CH2 OH, CH3 CO CH3, चलो इसको भी CH2OH ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, इसको ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 और ये ले लेते हैं CH3 CH2 O CH3। ये अपने पास एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये ईथर है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक होंगे किसके, एल्कोहलों के, क्योंकि इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये एक नंबर पे। फिर दो नंबर पे कौन रहेंगे, ये दोनों। तीन नंबर पे ईथर और चार नंबर पे रहेंगे हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, इनमें वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं और उसमें बहुत ही कम ध्रुवित आकर्षण बल, ध्रुवीय आकर्षण बल पाए जा सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है तो ध्रुवता आंशिक रूप से उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक होंगे एल्कोहलों के, फिर एल्डिहाइड और कीटोनों के, फिर ईथरों के और फिर हाइड्रोकार्बन एल्केनों के। तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे एक, फिर दो में ये दोनों आ गए, इनके लगभग बराबर ही होते हैं, फिर तीन और फिर चार। ये क्या हो जाएंगे, क्वथनांकों का बढ़ता क्रम। इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, इनमें केवल वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं, दुर्बलतम आकर्षण बल, और इसमें कुछ ध्रुवीय प्रकृति होती है आंशिक, इसलिए इसमें थोड़े से ध्रुवीय आकर्षण बल पाए जा सकते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोनों में से किसका क्वथनांक उच्च होगा, तो कीटोन जो है सामान्यतः सम्मित होते हैं। देखो कीटोन जो है वो सम्मिति प्रदर्शित कर सकते हैं, देखो, और सम्मित जो होंगे उनके गलनांक क्वथनांक सामान्यतया सम्मिति के कारण कीटोनों के उच्च होते हैं, एल्डिहाइडों के कम होते हैं।
तो और एल्डिहाइड यदि अपन देखें तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें सम्मिति नहीं है, एक पलड़ा भारी है एक कमजोर, इसलिए कीटोनों के क्वथनांक ज्यादा एल्डिहाइडों की तुलना में। अब देखो अपन एक सवाल देख लेते हैं। CH3CHO, CH3CH2OH, CH3OCH3 और CH3CH2CH3। एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन एल्केन। सबसे ज्यादा क्वथनांक होंगे, इनको नंबर देते हैं 1, 2, 3 और ये 4। इनको क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक होंगे 2 नंबर के। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर होंगे 1 नंबर के। क्यों? क्योंकि इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। किनमें? एल्डिहाइडों और कीटोनों में द्विध्रुव। उसके बाद ईथरों में आंशिक ध्रुवीय बंध पाए जा सकते हैं, 3 नंबर। और लास्ट में आएगा 4 नंबर। इनमें क्या पाए जाते हैं? केवल दुर्बल वैन डर वाल्स बल पाए जाते हैं। अब यदि अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रखे हैं तो कीटोनों के गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं एल्डिहाइडों के बजाय। वो उनकी सम्मिति के कारण होता है कि एल्डिहाइडों की तुलना में कीटोनों में अधिक सम्मिति पाई जाती है और सम्मिति के कारण गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। यदि अपने को एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ दोनों की तुलना करनी पड़े तो कीटोनों के ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन क्वथनांक कीटोनों के ज़्यादा होते हैं बजाय किसके? एल्डिहाइडों के। क्यों? क्योंकि कीटोनों के अंदर सममिति पाई, या यूं कह सकते हैं अधिक सम्मित होते हैं एल्डिहाइडों की तुलना में। जैसे अपन बेंजल्डिहाइड की बात कर लें, और ये तो है बेंजल्डिहाइड, इसमें कोई सम्मिति नहीं है। यदि मैं इस बंध को यहां बराबर काट दूं और यदि मैं डाइफेनिल कीटोन की बात करूं तो देखो सम्मिति है, ये सम्मित है, बराबर भाग किए जा सकते हैं। तो सम्मिति के कारण इनके गलनांक क्वथनांक किसके? कीटोनों के उच्च होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनों में यदि तुलना करें तो कीटोनों के उच्च और एल्डिहाइडों के कम। तो यदि अपने वो क्रम पूछ ले कि इनमें क्वथनांकों का बढ़ता क्रम बताइए, तो सबसे ज़्यादा होंगे एल्कोहलों के, क्योंकि उनमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। फिर होंगे एल्डिहाइड या कीटोनों के। यदि कीटोन है तो कीटोनों के ज़्यादा, कीटोनों के बाद में एल्डिहाइड, फिर ईथर, क्योंकि इसमें ध्रुवता पाई जा सकती है, और लास्ट में होंगे हाइड्रोकार्बन एल्केन, क्योंकि उनके अंदर केवल दुर्बल वैन डर वाल्स बल या दुर्बलतम आकर्षण बल वैन डर वाल्स बल ही पाए जाते हैं। ये हो जाएगा। अब देखो अपने पास एक सवाल और है, निम्न को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वथनांक सबसे ज्यादा किसके होंगे? यदि एल्कोहल हैं तो एल्कोहल होंगे। तो नंबर दे देता हूं 1, 2, 3, 4। सबसे ज्यादा क्वथनांक होंगे 3 नंबर के। क्यों? क्योंकि इनमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, पहले का कारण 3 नंबर के सबसे ज्यादा।
फिर होंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के, तो एल्डिहाइड है यहाँ 1 नंबर के, क्या पाए जाते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल। फिर 2 नंबर के ध्रुवता इनमें इनकी तुलना में कम होती है, कम ध्रुवीय आकर्षण बल कह सकते हो। आकर्षण बल तो होते हैं लेकिन इनकी तुलना में द्विध्रुव आकर्षण बलों की तुलना में कम ध्रुवीय होते हैं, यानी द्विध्रुव इस प्रकार की कोई व्यवस्था द्विध्रुव जैसी नहीं पाई जाती, कम ध्रुवीय आकर्षण बल। और फिर लास्ट में 4 नंबर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एल्केनों में केवल दुर्बल वान डर वाल्स बल पाए जाते हैं। इसके कारण सबसे ज़्यादा अल्कोहलों के अंतराण्विक हाइड्रोजन बल, फिर एल्डिहाइडों और कीटोनों के द्विध्रुव आकर्षण बल, फिर कम ध्रुवीय आकर्षण बल पाए जाते हैं किसमें? ईथरों में। और लास्ट में हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है उनमें केवल दुर्बल वान डर वाल्स बल ही पाए जाते हैं, इसलिए उनके क्वथनांक सबसे कम होंगे। यानी आकर्षण बल जितने ज़्यादा, क्वथनांक और गलनांक उतने ही अधिक होंगे, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा होंगे तो अणु एक दूसरे को जकड़े हुए होंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, और पकड़ के रखेंगे तो उनको छुड़ाने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो क्वथनांक क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, और गलनांक भी ज़्यादा होंगे। यदि ठोस है तो गलनांक, और यदि द्रव है तो क्वथनांक।